Hello everyone, welcome to GV Foundation in Vishwajit batch. Today we are going to discuss here chapter number 9 and the part second is refraction. इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या रिफ्रैक्शन होता है, कितने टाइप के रिफ्रैक्शन होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू फिक्स है, C इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्डअप किया था. एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि किस टाइप के न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जाते हैं, किस टाइप की 9th क्लास के बेसिक हमारे यहाँ पे काम आते हैं. ये सारी डिस्कशन हमने कर ली थी. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स. देखो जो कल पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था, बेसिक आपको समझा दिया था, और जो कुछ न्यूमेरिकल थे मुझे लग रहा है कि वो न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरत है वो मैंने छोड़े हैं, वो हम बाद में कर लेंगे. खाली आप स्लाइड नंबर याद रखना सर ये रह गया है. सो वी विल डू इट. लास्ट कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था, ये वाला ये हो गया था यहाँ पे ना. ठीक है, देखिए डियर्स, कौन सा वाला, कौन सा एयर ग्लास है? ये वाला, ये तो हो गया था ना. कौन सी दुनिया में? ये तो अच्छे से करवा दिया था आपको, पता है 9th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं करके रिवाइज भी करवाया था. खैर जो भी है आप देख लेना, वापस देख लीजिए. अब समझते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे. लाइट कहाँ से एंटर कर रही है? फ्रॉम एयर. कहाँ जाएगी डियर स्टूडेंट? ग्लास. तो एयर से ग्लास मतलब कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सबकी आवाज आनी चाहिए. इट्स अ विश्वजीत बैच. पहले का कौन सा? हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और कितना दे रखा है? तो यहाँ सीधा लिख दो, n इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे? 1.5. इसके आगे बात करें तो ध्यान से समझना क्या पूछा है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास. तो हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट मीन्स हमें क्या निकालना है? v निकालना है. c का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब ये लाइट इन किस में आ गया? एयर. किस में आ गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ध्यान रहेगा, फोकस सबका बोर्ड पे होना चाहिए. फिर बात करते हैं, देखो यहाँ दे भी रखा है, ठीक है. और कब आता था ये? CBSE 2011. अब ये किस में आएगा? RBSE 2026. यस और नो? ठीक है. अब बताइए यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? n इज इक्वल टू क्या लग जाएगा? C/v. अब आपको पता है यहाँ वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸. v का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, और n का वैल्यू कितना दे रखा है? 1.5. यस और नो? तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸. नीचे आ जाएगा 1.5. ये हटाया तो ये कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दैट्स वेरी सिंपल. उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा. कोई डाउट किसी को? जहाँ मुझे लगेगा कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है या वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आया है उसको अपन बाद में कर लेंगे, ताकि आप लोगों की मेंटलिटी में जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आती है, या ऐसा लगता है अरे यार सर एडवांस में करा रहे हैं. मेरा मेथड अलग होता है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पहले कॉन्सेप्ट समझानी चाहिए, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल करानी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट फेज है, बाद में चले रिवीजन में चल जाता है. अब ये क्या बोल रहा है? फॉर द डिफाइनाइट कलर्स ऑफ लाइट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 4/3. किसकी बात की है? ठीक है. एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है डियर स्टूडेंट? 3/2. देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर? तो ये तभी आएगा जब हम किसकी बात करेंगे? नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे आएगा. यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को डियर स्टूडेंट? तो इसको हम तभी करेंगे जब हमारे पास क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो किसके रिगार्डिंग? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक बार समझा ही देता हूँ ना, हो जाएगा अच्छे से. लेट्स सी. सबसे पहले बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, नाम क्या बताओ? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. इसको और क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. ये दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. कोशिश करना यहाँ समझ में आ जाए, नहीं तो आगे स्लाइड में आएगा, वहाँ पे भी मैं समझा दूंगा. अब देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहले मुझे बताओ, ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट? ग्लास. क्या हो गया डियर स्टूडेंट? ग्लास. और ये मान लो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? वाटर. क्या हो गया डियर स्टूडेंट? वाटर. ठीक है. तो मैंने ये ले लिया यहाँ पे वाटर. अब मुझे बताओ सबसे पहले जो लाइट आई वो कहाँ पे आई डियर स्टूडेंट? एयर. फिर कहाँ चली गई डियर स्टूडेंट? ग्लास. फिर वापस किस में चली गई? एयर. और लास्ट में किस में आ गई? वाटर.
यही हुआ डियर स्टूडेंट? अब हुआ क्या, अगर थोड़ा बिल्डअप करें अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या कहलाएगी c, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या कहलाएगी v1, यहाँ क्या कहलाएगा c, और यहाँ क्या कहलाएगा v2। सर c क्यों बोला भाई? एयर में तो फिक्स है, एयर में कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे सीधा सवाल करूं मैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट एयर टू ग्लास क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर n1 इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए c/v1, यही तो बोलेंगे आप। अरे यस और नो? अगर मैं यहां से पूछूं कि n2 बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे c/v2 कर दो सर। अरे यस और नो? और फिर मैं आपसे अगर बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से कहां चाहिए, मुझे चाहिए ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर। तो आपने कहा सर ग्लास टू वाटर चाहिए, तो एक काम करो सर n1 में किसको डिवाइड कर दो सर, n2। n1 में किसको डिवाइड करो, n2 को। तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा c/v1 और नीचे आ जाएगा c/v2। c से c क्या हो जाएगा, कैंसल, तो v2 क्या हो गया, v1। कोई दिक्कत आया कि गया? अब डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट, क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या दूसरा नाम बोले तो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया कि गया? किसी कोई समस्या है इसमें? पक्का? अब देखो स्लाइड में भी समझा देता हूं कैसी चीज है, ये बिल्कुल सिंपल था, सभी को समझ में आ गया। अब इसमें कौन नहीं है बताओ, स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। क्या नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। सर कैसे नहीं है, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, v2/v1 बचा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल। क्या बोलते हैं, सिंपल, या क्या बोलते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब यहां हम नहीं कह सकते कि क्या फिक्स हो डियर स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट, डिपेंड करता है मीडियम कैसा है। और यस और नो डियर? यहां तक किसी को कोई समस्या तो बताओ, ठीक है। स्लाइड देख लेते हैं, कौन सी स्लाइड पे कोई है। अब देखो ये एंगल वाला आया, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं और ये मोस्ट फेवरेट होते हैं सीबीएसई के, ध्यान रखना। अब 2012 है, पॉसिबिलिटी किस में आ जाएगी, आरबीएसई में, तो अपने को वो क्वेश्चन समझना होगा, ठीक है। ये देखो, हाँ ये रहा, क्या नाम है इसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको समझिएगा क्या है सर, रियलिटी इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है हमें। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले पढ़ा चुके डियर स्टूडेंट, क्या है, सपोज लाइट ट्रेवल्स कहां से करेगी, फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, हैंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एक्सप्रेस किससे करेंगे, इसे n/1। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो क्या लिखा उधर n/1, और n/1 को कैसा लिखा जाता है, n2/n1, n2/n1। लेकिन एब्सोल्यूट में पहला मीडियम कौन होता है, वैक्यूम या एयर। अरे यस और नो? अब ये तो पता ही है ना अपने को कि पहला मीडियम कौन होगा, एयर। कौन होगा, एयर। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट वाला जो है उस पर क्या रख देंगे हम, सी। क्या रख देंगे डियर, सी। तो बताओ यहां पर कितना रह गया, खाली n2 रह गया। क्यों रह गया n2, बताओ डियर स्टूडेंट। अब n2 एयर लिखा है, इधर लिख दिया n2, यहां क्या लिख दिया। तो याद रखना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? तो कितना हो गया, ये खाली n2 के बराबर हो गया। सो दिस इज नॉन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विच इज इन द केस ऑफ वुड बी n2। अब ये n2 बराबर हो गया, ये क्या कहलाएगा, c/v2। यस और नो डियर स्टूडेंट? आया कि गया? मतलब हो क्या हुआ यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम तो रही फिक्स ऊपर वाली, और नीचे कौन सा आ गया, जो भी मीडियम दे रखा है, अदर मीडियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब रेशियो किसका हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट। ये समझ में आ गया? ये तो पहले भी समझा चुके थे, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब कौन सा आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा समझे तो क्या होगा इधर, टू थिंग्स कैन बी लिंक टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। पहला, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम द सेकंड मीडियम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन द वैक्यूम। कितनी रहेगी, 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी डियर स्टूडेंट, जब वो कहाँ जाएगा, बताओ, वेलोसिटी डिक्रीज होगी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्या होगा। अब ये आपको परेशान करेगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाए। क्या लिखा है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, क्योंकि लाइट ज़्यादा बैंड होगी, और लाइट ज़्यादा बैंड होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखना, जब जब वेलोसिटी क्या होगी, कम,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा डियर स्टूडेंट, ज्यादा। ठीक है, अब फॉर कॉन्सेप्ट क्या है, n2 1, तो 2 वाला यहाँ क्या लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और नीचे क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब देखो क्या लिखा है इधर, v1 बाय v2, और यहाँ क्या लिखा हमने, n2 बाय n। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, ये बात बहुत अच्छे से समझना कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो ऊपर कौन आएगा 2, नीचे कौन आएगा 1। ऐसा क्यों सर, इसका मीनिंग क्या होता है, 2 विथ रेस्पेक्ट टू, 2 विथ रेस्पेक्ट टू, तो ऊपर कौन आ गया n2, नीचे कौन आ गया n1। अरे यस और नो। और जब n2 अपॉन n1 अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा c बाय v2, नीचे आएगा c बाय v1, c से c क्या हो जाएगा कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा v1 बाय v2। कोई समस्या डियर स्टूडेंट, तो वही तो लिखा आया कि गया। और स्पीड की बात करें तो पहले ऊपर कौन आएगा, स्पीड नंबर 1, और नीचे कौन आएगा, स्पीड नंबर 2। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और नीचे क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर हो गया, जिसको भी डाउट हो इसलिए मैंने समझा दिया, कहीं आपको ये नहीं हो जाए सर यहाँ 2 लिखा तो ऊपर 2 क्यों नहीं आ रहा है। ये होता है स्टूडेंट के मन में, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन फेस करते हैं ना, इसलिए। जबकि रियल में देखा जाए तो ऊपर कौन आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। कौन आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीचे कौन आएगा, n1 आएगा। n2 की वैल्यू क्या लिखते हैं, c बाय v2 लिखते हैं। n1 की क्या लिखते हैं, c बाय v1। यहाँ तक कोई समस्या, पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को। c से c कैंसिल हुआ, फिर क्या हुआ, 1/v2 था ये, और ये क्या था 1/, तो ये उल्टा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कौन आ जाएगा v1, नीचे कौन आ जाएगा v2। कोई समस्या यहाँ पे, पक्का समझ में आ गया। और आप सभी को पता है जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो फर्स्ट वाली जो स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। कितना रहेगा डियर स्टूडेंट, 3 × 10⁸। इसलिए मैंने ये लिख दिया और समझा दिया। फाइनली समझ में आ गया डियर। आप ये देख के मत घबराएं सर बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया कि गया, मतलब v1 किसके बराबर हो गया, c के बराबर। अरे यस और नो। और ये अदर मीडियम को क्या लिख दिया हमने, v, तो c बाई v इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई समस्या यहाँ तक, आया कि गया। थोड़ा आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, प्लीज़ इसको ध्यान रखना, क्योंकि आगे आपको बहुत परेशान करेगा। तो वेलोसिटी अगर बढ़ती है, वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम। और यस और नो। और अगर वेलोसिटी कम दिख रही है आपको या कम हो रही है, 100% मान के चलना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। और यस और नो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप ले लेते हैं। अगर वो यूँ बोल रहे हैं कि हम रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर, रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर, व्हाट शुड बी द इम्पैक्ट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। कैसे, मुझे बताइए। आप रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर, तो स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्वेश्चन को घुमा दिया उसने, तुरंत फंस जाएंगे आप। इसलिए अपना ब्रॉड माइंड होना चाहिए, कहना क्या चाहता है। ठीक है, जब तक नहीं समझ में, हाथ नहीं ऊंचा करना कभी जीवन में। ठीक है, तुरंत पूछना, हाँ सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, डेफिनेटली। हम इसलिए तो यहाँ पे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को। और इसी ने उल्टा कर दिया कि भाई डेंसर से कहाँ जा रहे हैं, रेयर। अब बताइए, डेंसर से रेयर जा रहे तो क्या होगा, अरे डेंसर से रेयर जाए तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अरे स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए तो कह रहा हूँ घर पे जाके थोड़ा पढ़ा करो। तो जब बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, आ गया समझ में। कोई डाउट है किसी को। अब ऐसे चांद में क्वेश्चन दे रखे हैं, सीधा आपको क्लिक करना है, टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, पहले जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ो, जैसे मैंने पहले आपको सिखाया हुआ था कैसे पढ़ना है। जो टॉपिक हो गया तुरंत जाओ घर पे जाके उसको देखो बुक्स में, ठीक है, कहाँ पे है। उसके बाद गूगल पे जाओ कि ऑन MCQ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फटक से आ जाएंगे। और जो डेली का डेली पढ़ता है उसको कोई हरा सकता नहीं। एक चैप्टर कैसे पढ़ना बताता हूँ। जैसे 10th क्लास में हर एक चैप्टर अपने आप में अलग अलग है, कोई किसी से कोई रिलेशन रखता नहीं है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आजन सर ने स्टार्ट किया 17 तारीख को और एंड हो रहा है 30 तारीख को। ठीक है, तो 17 तारीख से लगाकर 30 तारीख को स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो 30 तारीख को जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको 17 वाला मटेरियल भी रिवाइज करना है। कैसे देखता है, पत्ते पलटते जाना है, हाँ ये कॉन्सेप्ट था, ये था, ये था। तो मुझे मान के चलिए 17 से 30 तक चैप्टर कौन सा चला, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कितनी बार रिवाइज हो गया, 11 to 12 टाइम्स। इसे बोलते हैं पढ़ना साइंस में। मैथ्स में कैसे पढ़ा जाता है, जब जब आप प्रैक्टिस करते हो, मान लो यहाँ कोई चैप्टर शुरू किया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5-6 दिन चला वो, तो 6 दिन चला, हर दिन आपको फॉर्मूले रिवाइज करके फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। हर दिन फॉर्मूले रिवाइज करने फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कितनी बार न्यूमेरिकल रिवाइज किया आपने, फॉर्मूले कितनी बार रिवाइज किया आपने, 6 to 7 टाइम। वैसी कमांड होगी आपकी। पर ये प्रोसेस फॉलो कोई नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि होता ही नहीं है ना। बैठे तो करेगा कि फिर जो करता है वो 98 पे क्रॉस हो जाता है।
फिर उनकी फ़ोटो देख के हमें जलन होती है कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बाबा जी का घंटा कुछ नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उनके ऊपर एफर्ट थी, सीधी सी बात है, अपनी आंखें जला रहा है वो, अपना माइंड, अपना टाइम, सब कुछ किस में घुसा रहा है, बुक्स में। फिर एक दिन अखबार में फोटो आता 99, ठीक है, अचीवमेंट, राजस्थान बोर्ड नंबर 1 रैंक, ऐसा करके दिखाओ तो मानो भी सही में कि भैया राजस्थान बोर्ड में नंबर 1 रैंक। फिर राजस्थान सरकार इनाम देती है आपको, अच्छा खासा पैसा मिलेगा आपको, तो 1 रैंक लेके दिखाओ, फर्स्ट रैंक, खत्म, वही तुम्हारी हिस्ट्री हो गई। ठीक है, खैर ये क्लियर हो गया, सभी को डाउट है? अब इसको देखिए, घबराना मत, ये तो मैंने समझाया पूरा कि कैसे आता है। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिएगा क्या कह रहा है। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। कैसा होता है ये? डायमेंशनलेस। दोनों ही डायमेंशनलेस होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। सर ये क्या पनौती है? तो n इजिकल टू एक फॉर्मूला क्या है? C/V1, और एक n इजिकल टू फॉर्मूला क्या है? V2/V1। कब? जब 1 से क्या लिखेंगे? 2। और यस और नो? और अगर मैं इसको लिखूं 2 से 1 तो आप क्या लिखेंगे? V1/V2। इसमें कोई समस्या तो बता दो अभी, पक्का ना? तो स्पीड कैसे लिखते हो, समझ में आ गया? अगर 1 से 2 है तो V2 ऊपर ले लो, V1 नीचे ले लो। 1 से फिर क्या है? 2 से 1 है तो ऊपर कौन आ जाएगा? V1, नीचे कौन आ जाएगा? लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वैसा का वैसा ही रहेगा। यस और नो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिखना तो क्या लिखते हैं? N1/N2। यहाँ लिखना तो क्या लिखेंगे? N2/N1। कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो। खाली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। अरे आया कि गया? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ को, इसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड। इसकी भी क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड। कैंसिल हो गया, क्या हो गया? डायमेंशन लेस। इसकी भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। चाहे कैसा भी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है? डायमेंशन लेस, मतलब कोई यूनिट होती नहीं। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आया कि गया? ठीक है भाई, आगे देखिए। इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब हाउ मच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस और altered it passes through the specific material compared to its speed in the vacuum, and this concept is fundamentally in understanding the bending of light as it enters from the different mediums. अब देखो दो चीजें समझ लेना। आपकी एनसीईआरटी है सभी के पास? सबके पास है ना? खोलो उसको। एक लिखा होगा एब्सोल्यूट और एक लिखा होगा सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिला क्या? अब मुझे बताओ सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको क्या फॉर्मूला मिल रहा है? सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी को मिल गया? देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। यहां देखो n बराबर क्या लिखा है? C/V। क्या लिखा है इधर? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखा कि नहीं लिखा है डियर स्टूडेंट? फिर अगर आप थोड़ा देखोगे ध्यान से, आगे नहीं है, यहां देख लो V2/V1 कहां किया है इसने? हाँ ये वाला लिखा है इसमें, देखो कहाँ पे लिखा है? मीडियम 1 वैक्यूम, नहीं ऊपर वाला कहाँ गया? इक्वेशन बढ़ते विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, ठीक है ये वाला था। सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होगा, देखो यहाँ पर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से पे? उसके नीचे कुछ लिखा है क्या? दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव index of the medium. It is simply represented N2. If the c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium, then the refractive index is given by this. The absolute refractive index of the medium is simply called the refractive index. मतलब ये तो एक ही लेके चल रहा है। इधर देख लो, नहीं कटा ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी बुक में तो टाइप ही दे रखे थे, यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है। इधर ध्यान से देख लेना, ये आपका जो सिलेबस अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये बोल रहा है V2/V1। क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट? V2/V1। और सिंपल को क्या बोल रहा है वो? C/V। क्या बोल रहा है? C/V। ध्यान से रखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही क्या हो? वैल्यू क्या होना? फिक्स होना। क्या होना डियर स्टूडेंट? फिक्स होना। और जो हमारा कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा? n बराबर C/V। और यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट? n इज इक्वल्स टू V2/V1। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? V2/V1। कब होगा डियर स्टूडेंट? 1 से 2। ये अगर ध्यान रहा ना तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगर ये ध्यान नहीं रहा सब कुछ गड़बड़ होगा। सबसे पहला कौन सा है? नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। क्या बोल रहा है? सिंपल। इसको क्या बोल रहा है? सिंपल। आप भी सिंपल लेके ही चलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
जब कंपटीशन सेगमेंट में चलेंगे तो वहाँ डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर कर देना, ये वाला मत करना। एन इज इक्वल टू कितना हो गया, सी बाई वी, कितना हो जाएगा, सी बाई वी। अब मुझे बताओ सी बाई वी करेंगे, ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल, कौन सा हो जाएगा, सिंपल। और एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वी टू बाय वी वन, वी टू बाय वी वन। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब हम फर्स्ट मीडियम से कहाँ जाए सेकेंड मीडियम, तभी यहाँ क्या करेंगे, वी टू बाय वी वन। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चलेगा बताओ, इधर ऊपर n1 ही आएगा और नीचे n2 ही आएगा। कोई समस्या किसी को? अब वहाँ क्या लिखा न्यूमेरिकल वो भी ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने कहा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, क्या बोला मैंने, 4/3। कहाँ से जा रहा है ये, एयर से ग्लास। फिर मैंने कहा एयर से कहाँ जा रहे हैं, वाटर में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया आपको 3/4। ध्यान देना। अब मैंने क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करी, आपको घुमाने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। मैंने बोला कि फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां से कहां, फ्रॉम वाटर टू ग्लास। क्या बोल दिया मैंने, वाटर टू ग्लास। अब मुझे बताओ इंटेलिजेंट बच्चा उसको तो पता है कहां से जा रहे हैं, वाटर, कहां पे जाना है, ग्लास। रेफरेंस ऐसे दे दिया उसने, अरे यस और नो। अब ऊपर किसको लिखूंगा मैं, ऊपर किसका लिखेंगे, वाटर, नीचे किसका लिखेंगे, ग्लास। ग्लास कैसे बोल सकते हो भाई, स्पीड थोड़ी है, वेलोसिटी थोड़ी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। अरे यस और नो, चेंज किसने किया, ये कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज समझनी है वहाँ पे कि लैंग्वेज लास्ट में क्या बोल के चलेगी। अब आपने पढ़ा जल्दी जल्दी में, ग्लास को ऊपर रख दिया और नीचे क्या रख दिया, वाटर, धड़ाम धड़ाम, क्वेश्चन गलत हो गया, बाहर निकल गया, मेरे को गाली देने लगा, अरे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो ध्यान रखना लैंग्वेज क्या बोली इसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है डियर स्टूडेंट, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ध्यान रखना कहां से कहां पूछ रहा है वो, वाटर टू ग्लास, ठीक है। तो रेस्पेक्ट समझती, ये वाला चेंज हो जाएगा सिनेरियो। आया समझ में, ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी ये वाला हमने छोड़ा था, इस क्वेश्चन को देखो अभी समझ में आ जाएगा। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका दे रखा है वाटर। तो वाटर का कितना हो बताओ मेरे को तो पहले, 4/3। और डियर स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। अब मुझे बताओ क्या पूछ रहा भाई, इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। हाँ समझ में आया कि नहीं आया। अब यूं मत रट लेना कि हमेशा पीछे वाला ऊपर ले लेंगे, ऐसा नहीं, लैंग्वेज डिसाइड करेगी। ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, आया कि गया, वहां क्या लिखा था, मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अरे यही तो लिखा था। ये वाला देखो, चीजों को समझ लेना, बाद में जाके समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल तो बार बार आएंगे तुम्हारे, परेशान करके रख देंगे। क्या लिखा बताओ उसमें, अगर पढ़ने आता हो तो, मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये लिखा है। अरे हाँ या ना। अब इसको देख के डिसाइड करो, मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो जिसके रेस्पेक्ट में हो तो कहाँ है, और जहां से शुरू आया वो कहाँ है, ऊपर। आया कि गया, कितने लोग समझ में आ गए, पक्का आ गया क्या, पक्का। फिर अभी न्यूमेरिकल होंगे तो पता चलना चाहिए कि किसको कितना आया है, और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे कई दफा ऐसा होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर एब्सोल्यूट, और किसकी बात करते हैं, सिंपल, तो यहाँ सिंपल किसको ले लिया उसने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को ले लिया, जबकि होता क्या है ये, अदर मीडियम। सिंपल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि दोनों ही मीडियम क्या है, अननोन है, क्या है, अननोन है, और दोनों की स्पीड ऑफ लाइट भी क्या है, अननोन है। एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं, जब किसी एक का क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग है, आई विल शो यू आफ्टर द एंड ऑफ क्लास। यहां तक कोई समस्या आया कि गया वो बताओ, श्योर, ठीक है। आगे देखिए, अब ये न्यूमेरिकल फटाफट बताओ यार, ये तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन तक आ गया। क्या आंसर रहेगा बताओ इसका, आप किसके रेस्पेक्ट में बोला हो बताओ मेरे को तो पहले। ऊपर क्या लिखूं मैं, ग्लास, नीचे क्या लिखूं, कंफर्म, इधर क्या लिखूं, और नीचे क्या लिखूं मैं, कंफर्म। सोच लेना, बाद में कहना मत सर गलत हो गया है। क्या लिखे बताओ, इधर 3/2, इधर क्या लिखे हम, 4/3। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, 3/4, यही होगा। ये तो आता कि नहीं आता करने, जब भी डिवाइड होगा कौन सा रेशो, तो ये उलट जाता है और मल्टीप्लाई में चला जाता है। किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। ये तो सीखा है छोटी क्लास में, नहीं सीखा तो आज याद कर लेना, ठीक है। जानिए ये भगवान बता दी तू, इतना मन तेम थे नहीं तो की कर दे यार। तो ऊपर कितना आएगा बताओ, 9, नीचे क्या आ जाएगा 8। सॉल्व करो, 1 पॉइंट कितना आ रहा है,
करेक्ट? सबने देख लिया? यार स्माइल कर रहा है, कल छुट्टी है, मिलने जाऊंगा उससे मैं, मजा आ गया। ये कितना हो जाएगा? 1 टाइम। अरे यस और नो? क्या बचा बताओ? कितना आया यहाँ पे पॉइंट? कितनी बार जाएगा बताओ? 1 टाइम। कितना आएगा बताओ? फिर 20 कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। अरे कितना बचा डियर स्टूडेंट? फिर 5 टाइम चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अरे आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गया? यहाँ तो बड़े हाथ ऊंचे कर रहे हो। जब क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान रखना, लैंग्वेज को फोकस करना है। किसको? अरे हाँ या ना? बुद्धि लगाना वहाँ। और गलती से उसने ये लिख दिया इधर वाटर टू ग्लास, तब क्या करोगे? आया समझ में कि नहीं है? कंफर्म है ना? बाद में बोलना मत सर साफा उड़ गया है। किसका? दिमाग का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम 4। किसके लिए मैक्सिमम होता है? रेड कलर, येलो कलर, वॉयलेट कलर और ग्रीन कलर। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए वो समझो। ये आपका कौन है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट आएगा अभी, पर वो यहाँ नहीं है ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में। चलो एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना। ये हमारी कौन सी लाइट थी? व्हाइट लाइट। अरे कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। यस और नो? यहाँ से मीडियम चेंज हुआ, एयर से कौन सा मीडियम आ गया है? ग्लास। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऊपर कौन सा है? पिक्यूलर शेप है। कैसा शेप है? पिक्यूलर समझते हो? चोटी, पॉइंट जैसा। यस और नो? तो इसका एरिया क्या? बहुत कम है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बहुत कम है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। तो लाइट क्या होने लग गई? बैंड। क्या होने लग गई? बैंड। आया कि गया? कंफर्म? फिर लाइट यहां से भी क्या हो जाएगी? बैंड। ऐसे करते करते कितने आएंगे कलर? कितने हो? 1 2 3 4 5 6। मेरा डायग्राम थोड़ा रफ बनेगा, यूं मत सोचना अरे सर आप तो चित्रकारी हो। नहीं, मैं कोई जहांगीर का दरबारी नहीं हूँ। ठीक है, जो है ये है। क्या आ जाएगा? VIBGYOR। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। और सबसे कम किसकी होती है डियर स्टूडेंट? वेरी गुड। ठीक है, वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें पूछ रहा है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान रखना, जिसमें सबसे ज्यादा क्या हुई? बैंडिंग। क्या हुई? बैंडिंग। मान के चलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे क्या रहेगा? टॉप। क्या रहेगा? टॉप। अरे भाई बैंडिंग कभी ज्यादा हुई होगी जब डियर स्टूडेंट स्पीड क्या होगी? बहुत कम। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बताओ, थोड़ा भी दिमाग हो, अगर एंगल निकालना आता हो, यहां से यहां एंगल और एक यहां से यहां एंगल, दोनों में से बैंडिंग एंगल किसका ज्यादा है? डेविएशन एंगल सबसे ज्यादा किसका है? वॉयलेट का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? गलती से यहां से यहां तक ज्यादा है और यहां से यहां तक कम है। किसके कंपेयर में? बिल्कुल। ऐसे बोलने में भी 10 बार सोच रहे हैं क्या बोलेंगे, तो जीवन झंड है फिर तो है। ज्यादा किसका है? वॉयलेट का। कौन सा एंगल? डेविएशन एंगल। कौन सा एंगल? डेविएशन। और इस डेविएशन को ही क्या बोलते हैं? बैंडिंग। क्या बोलते हैं? बैंडिंग। याद रहेगा कि नहीं? कंफर्म? ठीक है भाई, बताओ फिर। रेड, येलो, वॉयलेट, ग्रीन, कौन सा रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसके लिए रहेगा? अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, और भी कुछ भी नहीं आता है तो आपको इतना तो आता है कि C/V। ये भी नहीं आता है। कितने लोग आता है? पक्का? सोच लेना एक बार फिर। अच्छा, रेड के लिए देखें NR। क्या देखें? NR। ये तो सबके लिए फिक्स है, किसी में कोई चेंज आएगा नहीं। अच्छा बताओ, वेलोसिटी रेड अंदर गया और कौन गया? वॉयलेट। कौन गया? वॉयलेट। सबसे ज्यादा डेविएशन किस में आया? किस में आया? वॉयलेट में डेविएशन ज्यादा आया बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ सबसे कम वेलोसिटी किसकी आएगी? किसकी आएगी? अरे इतना सोच रहे हो भाई साहब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल भाषा में समझाया क्या होता है? N = C/V। और क्या समझा हमने डियर स्टूडेंट? इट्स अ कंपैरिजन अबाउट द व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया। अब सारी की सारी लाइट किस में? व्हाइट लाइट किस में थी? एयर। तो सबके लिए व्हाइट लाइट ही थी वो तो। कलर डिवाइड हुआ, सबसे टॉप मैक्सिमम वेवलेंथ वाला कौन है? रेड। और सबसे मिनिमम वेवलेंथ वाला कौन है? वॉयलेट। अरे यस और नो? डेविएशन ज्यादा किसका हुआ? किसका हुआ? सबसे कम किसका हुआ? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेशियो होता है? C/V। इतना तो पता है क्या? नहीं पता है? अच्छा मुझे बताओ, सब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में कन्वर्ट हुई, सबसे ज्यादा ट्रेवल कौन करेगा? रेड करेगा, वॉयलेट करेगा? रेड करेगा ना। तो आपसे सीधा सवाल मेरा है,
आपने बोला, मैंने नहीं बोला, ध्यान रखना। जस्ट थिंक एंड जस्ट गिव मी द आंसर। आपने बोला सर पहले सबके पास सी थी, उसके बाद वेलोसिटी क्या रही होगी, वी रही होगी। अरे यस और नो? सबसे स्पीड से ट्रेवल कौन करा आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर बेंडिंग? कौन करा? रेड। अरे यस और नो? तो रेड की सबसे हाईएस्ट रही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका क्या आएगा? आया कि गया कि अभी भी उड़ गया? नहीं आया आपको। अब मुझे बताओ सबसे कम स्पीड किसकी गई? वॉयलेट, तभी तो रुक गया। अरे यस और नो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका आएगा? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? पक्का? ध्यान रखना ही। क्लियर हो गया? ठीक है। नहीं समझ में तो एसिड कौन सा बना लो, पढ़ा हुआ है भाई। सी सबके लिए क्या था? सेम था। अब भागा कौन? सबसे स्पीड से कौन भाग रहा है? किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ट्रेवल कौन कर रहा है? रेड। आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग, और आफ्टर बेंडिंग वॉयलेट क्या कर रहा है? ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। तो ट्रेवल कौन कर पाएगा? जिसका क्या होगा? वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा कब होगा? जब उसकी क्या होगी? स्पीड ज्यादा। अरे यस और नो? और इसकी ज्यादा हो जाएगी तो वैल्यू कौन सी कम हो जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि सी सबका क्या था? सेम। अरे यस और नो? कोई समस्या किसी को? क्या आंसर बोले? सभी को आ गया समझ? किसी को समस्या तभी बता देना, बाद में कहना मत सर उड़ गया, क्योंकि आगे क्वेश्चन टफ है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू दिस। क्योंकि कौन से ईयर में ये? एनटीएससी 2015 का है। अब 2015 का तो सीबीएसई डेफिनेटली 2026 में पूछा जा सकता है, नॉट आरबीएसई, कभी नहीं पूछेगा क्योंकि एनटीएससी का क्वेश्चन है। समझ गए डियर स्टूडेंट? अब ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा? लप्पू जन्ना ये तो क्या है? अब ये पहले बच्चों को नहीं आता क्योंकि सोर्सेज नहीं थे। आज तो सोर्सेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, आपके पास नॉलेज भी है और कॉन्सेप्ट समझाने वाले भी हैं। और उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते तो फिर वो आपकी समस्या है, सामने वाले की नहीं। ठीक है? तो सीबीएसई में आने लायक क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको बताओ। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट ऑफ द वेवलेंथ कितनी है? 5000 एंगस्ट्रम। 5000 एंगस्ट्रम। तो आपको क्या निकालनी है? फ्रिक्वेंसी। किसकी निकालनी है? लाइट। इसका वेवलेंथ कितना दे रखा है? 5000 एंगस्ट्रम। क्या फॉर्मूला रहेगा बताओ? भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखो, ऊपर लेमड़ा लिखा था और 1 अपॉन टाइम को क्या ले लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। निकालने भी क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कुछ दे ही नहीं रखा तो क्या लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट ही लेंगे। अब रात को सपना तो आएगा नहीं कि अदर पीढ़ी में घुसा दे इसको। जब तक उसने कुछ नहीं बोला तो क्या लेंगे? एयर। मुझे बताओ सी में किसको डिवाइड कर देंगे? लेमड़ा किसको? ये याद तो रहेगा? ठीक है, अपने नहीं यार टेंशन नहीं लेना है, पर तुम्हारा सीबीएसई आना ही चाहिए। सी इज इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट? 3 × 10⁸ और लेमड़ा कितना है डियर स्टूडेंट? 5000। अब थोड़ा याद रखने वाली बात यह है, तकलीफ पड़ेगी आपको। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम में कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। एंगस्ट्रम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। ये 9th क्लास में चैप्टर एटम आता है, ठीक है? आपने देखा भी होगा और समझा भी होगा। वहाँ पे ये यूनिट वगैरह नहीं आती, लेकिन अब ध्यान रखना क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगी एनटीएससी 2013। तो पॉसिबिलिटी है सीबीएसई की, यस और नो? तो कितने साल पुराने हैं? आज से 8-9 साल पुराने। अब 9 साल बाद तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अब तो लेवल बढ़ चुका बच्चों का। खैर बताओ यहाँ कितना लिखो बताओ? 10⁻−10। अरे समझ में तो आया कि उड़ गया? कितने लोग आ गए? अब बताओ इसमें बुद्धि लगाओ, कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें? इतना तो आता ही चाहिए। अब इतना भी नहीं है तो जीवन झंड है आपका। अब आप देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 3, इधर 10 की पावर क्या है? 8, ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10। अरे यस और नो? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻3। अरे हाँ या ना? ये कैंसिल हुआ, कितनी बार आया इधर? 5। डिवाइड मत कर देना, मैंने माइनस किया है। पावर माइनस होती है, 8 में से 3 कितना होगा? 5। नहीं तो डिवाइड कर दे। अरे सर ये कौन सी टेबल है? घर पे जाके सोचने लगे, 3 बार वीडियो देख लिया, पता ही नहीं चला। ठीक है? अरे आया कि गया? पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है, ये तो पता है कि? हाँ, नहीं तो फिर आएंगे फ़ोन करेंगे, अरे सर पावर कैसे कैंसिल होगी आपकी? ऐसे ऐसे कैंसिल कर दिया। फिर लिखना पड़ेगा बड़ा सा 10 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 8 बार, और नीचे 10 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 10 10 10 10 10 ऐसे करके फिर टन घंटी बच जाएगी और क्वेश्चन होगा नहीं। खैर, अब 3/5 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, एक यहाँ से 10 ले लो तो ये कितना हो गया? 30, और इधर कितना हो गया? 10, और ये पावर क्या आ जाएगी? 4, और 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10। नीचे क्या गया? 5। कितनी बार गया? 6 टाइम। तो 10 की पावर 10, ये 14 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 6 × 10 की पावर 14 हर्ट्स। हर्ट्स, हर्ट्स किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी। 9th क्लास में याद है?
ठीक है, जब भी कोई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता है तो हमें क्या करता है, हर्ट करता है। क्या करता है, हर्ट। याद रहेगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स। ठीक है भाई, ये लिख दिया HZ। कोई समस्या तो बताओ, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, CBSE वाले सोच रहे कहाँ ले ली CBSE, ले ले RBSE। अभी थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, लेकिन जैसे ही हायर क्लास में जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने बहुत चीज़ें सीखी। आप अगर सीख रहे हो ये तो हमेशा ही अच्छा लगेगा वैसे भी, है ना। CBSE क्रिएटिव माइंड बनाएगी, RBSE स्टैटिक माइंड बनाती है। ठीक है, लेकिन अगर RBSE वाला स्टूडेंट इसमें भयंकर इंटरेस्ट ले लेगा तो वो डबल क्रिएटिव माइंड हो जाएगा, क्योंकि वो स्टैटिक माइंड लेके भी चल रहा है और साथ साथ में क्रिएटिव भी लेके चल रहा है। और तुम्हारे पास तो कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव ही होना चाहिए। यू डोंट हैव दी ऑप्शंस। ठीक है, सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया जो CBSE में है, तो आपकी SUPPLEMENTARY आ जाएगी आराम से। यस और नो बेटा। और आपको पेपर देने होंगे, फिर आप सायंस सर को फ़ोन करेंगे, तल 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 आपने पलाया पल, तल 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 मेरे तैपरीमेंती आ गई, तो सायंस सर कहेंगे तल 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 तैयारी कर। और किसका कुछ हो सकता नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? करना आपको है। नेक्स्ट, व्हेन अ लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इज पास थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, देन द वेव लेंथ विल बिकम। तो वेव लेंथ क्या होगी? चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको डियर स्टूडेंट। पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इज पास थ्रू द मीडियम कितना है डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। अब बोल रहा है वेवलेंथ कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, टेल मी फर्स्ट। अरे सॉल्व तो करो यार, कुछ तो करो तो समझ में भी आएगा क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। और एंगस्ट्रम में लिख रहा है तो ध्यान रखना 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। करिए फटाफट, डू इट फास्ट। चलिए थोड़ा जल्दी कराना, क्योंकि फिर ये रिकॉर्डिंग थोड़ा वॉच वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। अब पहले तो ये समझना फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n = c/v लगाएंगे या n = v2/v1 लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? राइट आंसर, n = क्या लगाएंगे, c/v। वेरी गुड। तो n = आपने फॉर्मूला क्या लगा दिया, c/v। अरे यस और नो? ठीक है, फिर आगे क्या करें? तो भाई सीधी बात है, यहाँ कितना बताओ 1.5, ये कितना इधर 3 × 10⁸, नीचे क्या निकालना है, v निकालना है। अरे हाँ या ना? तो बताओ v कितनी बार सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन तो कितनी बार सॉल्व कर दिया हमने। तो ये 1.5 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड लगे तो बोल देना, मैं धीरे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे आया कि गया? ये आंसर नहीं आया, जनीशा खुश हो गई, मेरा आंसर अभी क्यों नहीं है ये आंसर। ठीक है, अब मुझे बताओ v आ चुका अपने पास, अरे आया कि नहीं आया? अभी v = फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, लेबड़ा × f। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है भाई, बताओ बताओ, 5 × 10⁻14। और ये भाई साहब कितना है, 2 × 10⁸। कोई समस्या है यहाँ तक? ये 14 में से 8 गए कितना बचेगा, कंफर्म? ये 16 कौन बोला बे, कुछ भी कर रहा भाई, मिस्टर फ्रॉड कौन थे और बीच में बोलने वाले? अरे 16, ये 14 में से 8 गया कितना बचा, 6। अरे हाँ या ना? और भी ये ऐसे कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1.5, यही तो होगा है? अरे सॉरी, हाँ इसे ऐसे ही कर देते ना। अरे जा क्यों नहीं रहे, ज़्यादा ही कर दिया क्या? ठीक है, अब देखो लेमड़ा = क्या निकालना मुझे, तो 2 नीचे कौन आ जाएगा 5, और इधर क्या आ जाएगा 10⁻+6, क्या आ जाएगा +6। कुछ नहीं किया है, ये जो रामायण है 5 × 10⁻6 कहाँ चली गई, नीचे। यस और नो? अब मुझे बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 0.4 आएगा। ये तो पता चल गया कि सॉल्व करके दिखाऊं? देखो इधर क्या लिखा 5, इधर क्या लिखा 2, ये 0 पॉइंट लगाते क्या हो गया 20,
और ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 0, 0.4 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भाई, इनटू में क्या करूँ बताओ, 10 की पावर ऊपर आके कितना हो जाएगा -6। अब देखो बुद्धि लगाओ, आंसर मेरा एंगस्ट्रम में है। किसमें है? एंगस्ट्रम में। तो भाई साहब जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो कितनी है? 0.4 इंटू 10 की पावर कितनी है? -6। मुझे और क्या चाहिए? 10 की पावर -4 और चाहिए, 10 की पावर -4 और चाहिए। तो आएगी कैसे? तो जब मैं क्या करूं बताओ, नीचे 10 की पावर क्या करूंगा? -4 मल्टीप्लाई। अरे यस और नो? नीचे क्या करूंगा? 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई, तभी तो एडजस्ट होगा। अरे हाँ या ना? हवा तो नहीं उड़ गई किसी की CBS के लेने के बाद? -6 और -4 कितना होता है? और इसको पूरे को हटा के क्या लिखूंगा मैं? कोई समस्या किसी को? पक्का? अब ये ऊपर जाएगा तो 0.4 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4। 4 0 लिख दिया मैंने? अरे हाँ या ना? इसको हटाया, ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसल। तो आंसर आ गया 4000 एंगस्ट्रम। क्या आंसर आ गया? 4000 एंगस्ट्रम। कितने लोग समझ में आ गए? किसी को इस समस्या बताइए? कुछ नहीं था, सिंपल फॉर्मूला था, आप घबराना मत। n इक्वल टू क्या लगा है? C/V। पहले क्या निकाला? अदर मीडियम का वेलोसिटी निकाल लिया। अरे यस और नो? यहां निकालने के बाद बुद्धि लगाई, अबे क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए मैं? अरे क्या चाहिए? वेवलेंथ। तो सीधी बात है, वेवलेंथ जिसकी निकाल रहे उसी की वेलोसिटी लेंगे। तो वेलोसिटी किसकी लेंगे? अदर मीडियम की। तो v इक्वल टू हमने क्या लिखा? v इक्वल टू लेमड़ा इंटू एफ लिखा। एफ का वैल्यू दे रखा है तो लेमड़ा आ जाएगा डेफिनेटली। सॉल्व कैसे करना है? क्योंकि आंसर ऑप्शंस में दे रखा है। अगर ये ऑप्शंस नहीं होते और ये किस में आता? सब्जेक्टिव में आता, तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते पावर का। लेकिन हमारे ऑप्शन में एंगस्ट्रम में आंसर है तो हमने एडजस्ट किया कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10 टू द पावर -10 मीटर। अरे यस और नो? यहां तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। आज जो पढ़ा है वो समझ में आ गया? कितने लोग समझ में आ गए? तो अब घर पे जाके आप क्या करेंगे? अच्छे से रिवीजन, बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। जहां कुछ डाउट है, सभी के पास एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, आपको इससे थोड़ा एडवांस चलना है पुराने वाले वीडियो से। तो वो OTP आती है ना, आपके मोबाइल नंबर पे ही आएगी। ये बार बार तो नहीं आती, एक ही बार आती है। हाँ, लॉगिन दूसरे में किया तो फिर तो आएगा डेफिनेटली। ठीक, ये जो पढ़ा है वो समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GE फाउंडेशन विद आपके अपने SK सर के साथ। ज्वाइन GE फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।